अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत होली के साथ। 2 दिन बाद पूरे देश में होली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही देश के कई शहरों में होली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। मथुरा से लेकर काशी तक और अयोध्या से लेकर जैसलमेर तक लोग अपने अपने अंदाज में होली खेल रहे हैं। वहीं होली के इस मौके पर बाजारों में भी होली की रौनक नजर आ रही है। लोग होली के लिए रंग, गुलाल, पिचकारी, मिठाइयां खरीदने में जुटे हैं। क्या आम और क्या खास, क्या साधु और क्या संत, हर कोई अपने अपने अंदाज में होली खेल रहा है। कहीं फूलों से होली खेली जा रही है तो कहीं रंग और गुलाल से होली खेली जा रही है। ये तस्वीरें कान्हा की नगरी से आई है, जहां आज द्वारकाधीश मंदिर में बगीचा होली का आयोजन किया गया। बगीचा होली की इस परंपरा के तहत मंदिर में ही बगीचा बनाया गया, जिसमें बाल स्वरूप द्वारकाधीश को विराजमान करने के बाद भक्तों ने भगवान संग होली खेली। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर में पिचकारी से बरसते रंग और हवा में उड़ते गुलाल के बीच भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बना। ठाकुर द्वारकाधीश आज बगीचे में आए हुए हैं। ठाकुर जी बगीचे में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे और ये बगीचा बड़ा सुंदर और भव्य भगवान के लिए बनाया गया है। इसमें तमाम फूल लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, फुब्बारे लगाए गए हैं। तो ठाकुर जी अपने भक्तों से होली खेलने के लिए बगीचा में विराजमान हैं। तमाम श्रद्धालु इस बगीचा होली को देखने के लिए यहाँ मौजूद है और भगवान बगीचे में बैठकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही दिव्य और भव्य बगीचा सजाया गया है। होली को लेकर ऐसा ही जश्न जैसलमेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी देखने को मिला। वहां होली के गीतों के साथ फागोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान जैसलमेर राज परिवार सदस्य भी मौजूद रहे और उन्होंने भाइयों के साथ मिलकर भगवान संग होली खेली। होली के इस जश्न में विदेशी सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर पूरे विश्व भर से जैसलमेर की होली अपने आप में, क्योंकि यहाँ के जो महारावल है ये यदुवंशी श्री कृष्ण के वंशज है, तो यहाँ की होली और ब्रज की होली में ज्यादा फर्क नहीं। हम भी जो होलियाँ गाते हैं वही होलियाँ ब्रज में भी गाई जाती है। हमारे यहाँ पर जो होली है या तो होली जसाने की या बरसाने की, और हमारे यहाँ पर जितने भी वैष्णव पंथ के मंदिर है वहाँ पर सभी जगह होलियाँ गाई जाती है। जो भगवान के ठाकुर जी के उनके महिमा में गीत गाए जाते हैं। होली के इस मौके पर देश भर के बाजारों में भी रौनक खूब देखने को मिल रही है। तरह तरह के रंग, गुलाल, मुखौटे और पिचकारियों की खरीदारी इन दिनों जोर शोर से हो रही है। बच्चों के लिए तो एक से बढ़कर एक पिचकारी मौजूद है। कार्टून कैरेक्टर से लेकर राजनेता और क्रिकेटरों पर आधारित पिचकारियों की ज्यादा डिमांड है, जिसके चलते बाजारों में ऐसी पिचकारियों की अच्छी खासी रेंज भी मौजूद है। होली आने वाली है और आईपीएल भी आने वाला है। ऐसे में क्रिकेटर्स की डिमांड कुछ ज्यादा हो गई है, खासकर जब ऐसी पिचकारियां बन जाएं क्रिकेटर्स वाली। हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में और आप देखिए कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या के चेहरे लगी और एक पिचकारी है, विराट कोहली दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और सर रविंद्र जडेजा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्रिकेटर्स की फोटो वाली जो पिचकारी है वो बहुत ज्यादा डिमांड में रही, खासकर बच्चों में। और जिस तरह से इंडियन टीम ने अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो वैसे भी इसका डिमांड में रहना बनता है। फ्लूट पिचकारी, ये बांसुरी बनी हुई है लेकिन ये पिचकारी ही है। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल नया ये स्टाइल है, कैसे काम करती है अभी हम ये भी देख लेंगे। और बांसुरी के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह से जो ट्रेडिशनल लाठी होती थी, जिसे आप स्टिक भी कह सकते हैं, वो दिख रही है आपको। बंदूक जिस तरह से पुरानी जमाने की होती थी उसके जैसी पिचकारी तैयार की गई है। पिचकारियों के अलावा होली के मौके पर खाई जाने वाली गुजिया की भी अच्छी खासी रेंज बाजार में देखने को मिल रही है। लखनऊ में जहां महाकुंभ गुजिया तैयार की गई, तो वहीं दिल्ली में दर्जन भर गुजियों की रेंज ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। बच्चों के लिए चॉकलेट वाली गुजिया तो शुगर फ्री गुजिया भी बिक रही है। ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया तो है ही, मावे वाली गुजिया का जायका भी मौजूद है।
तमाम वैरायटी जो है वो गुजियों की मिलने वाली है और लगभग 12 के आसपास जो है यहाँ पे वैरायटी है। अच्छा, जो बहुत लोग डाइट कॉन्शियस है, जिनको है कि कम मीठा खाए, हम बेक्ड गुजिया खाए, तो उनके लिए ये शुगरलेस गुजिया आपको नजर आएगी। प्रॉपर तरीके से जो है ये बेक्ड है और अंदर किसी तरीके की चाशनी जो है वो नजर नहीं आएगी। बच्चों को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो चॉकलेट वाली गुजिया का भी जो है यहाँ पे ऑप्शन है। साथ ही साथ अंदर की जो फिलिंग है, हर किसी, आपको ये समोसे का लुक देखिए, ये गुजिया, इसके अंदर ढेर सारा आपको जो है कद्दूकस किया हुआ कोकोनट मिलने वाला है। साथ ही साथ दुबई की जो मोस्ट फेमस है बकलावा, वो बकलावा में भी आपको उसी के रूप में गुजिया मिलने वाली है। तो तमाम वैरायटी जो है वो यहाँ पर है, 12 के लगभग जो है वैरायटी यहाँ पर जो है आपको नजर आ जाएगी। अब ऐसा होली जैसे रंगों का त्योहार है, जितने ज्यादा रंग हो उतने कम है, उसी तरह से हमारे पास 12-13 तरह की गुजिया है। गुजिया है, ठंडाई है, बादाम मिल्क है, इस बार हमने कांजी भी रखी है, ताकि जितने रंग और उतनी गुजिया। होली का ये त्योहार है ही इतना खास। लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और गुजियों से मुंह मीठा कराते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मनीषा लड्डा, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके मॉरिशस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए और इसी कार्यक्रम में उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इतना ही नहीं, दौरे के दूसरे दिन दोनों देशों के बीच 8 अहम समझौते हुए, जिसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने साझा बयान जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को एक अहम साझीदार बताया। भारत मॉरिशस की दोस्ती में एक और नया अध्याय आज तब जुड़ गया जब प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ बतौर मुख्य अतिथि मॉरिशस के 97वें राष्ट्र दिवस समारोह में शामिल हुए, बल्कि इसी समारोह में मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस का आभार जताया और कहा कि मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार देश भर नहीं, बल्कि भारत के परिवार का हिस्सा है। I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. भारत और मॉरिशस के रिश्ते कितने खास हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि पीएम मोदी को दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिला। इतना ही नहीं, मॉरिशस के इस 97वें राष्ट्र समारोह में भारत की ओर से एक मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम और भारतीय नौसेना के जहाज इम्फाल को भी मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में शामिल किया गया। अपने राष्ट्र दिवस समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी से वहाँ के लोग भी काफी उत्साहित नजर आए और हम बहुत खुश थे, हम बहुत प्रसन्न थे और जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, भक्ति से हमारे देश में सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ रहे, उसके लिए हम उनके प्रति आभारी हैं। और हम ये जानते हैं, लोग कहते हैं कि जब भारत को खांसी होती है तो हम यहाँ छींकने लगते हैं। When India sneezes, we catch cold here. That is a relationship between the two countries. और ये संबंध जो है ये हमेशा अटूट रहेगा। आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भारत के किसी अन्य देश में गए हैं। ये भारत का, आप ये समझिए कि भारत ही का की तरह ये देश है। और देखिए हमारे यहाँ
बहुत समय से वर्षा नहीं हो रही थी। आज उनका चरण रखने से ही वर्षा होने लगा। इससे पहले भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच अपराध की जांच, समुद्री यातायात निगरानी, बुनियादी ढांचा, कूटनीति, वाणिज्य और वित्तीय सहायता समेत 8 समझौते हुए, जिसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ऐलान किया कि मॉरिशस के विकास योजनाओं में भारत न सिर्फ बड़ी भूमिका निभाएगा, बल्कि मॉरिशस में नया संसद भवन बनवाने में भी मदद करेगा। During this visit, the Prime Minister of India and myself had very constructive discussions on how to take our bilateral relations to even greater heights. In this perspective, I am pleased to announce that His Excellency Shri Narendra Modi and myself have further agreed to strengthen our relations through a Mauritius-India joint vision document for an enhanced strategic partnership. प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। दौरे के आखिरी चरण में भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी पोर्ट लुइस में प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए गंगा जल को गंगा तालाब में मिलाया और तट पर मंत्रोच्चार के बीच आरती की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात यमुना में क्रूज शिप चलाने के प्लान की। इस योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द यमुना के पानी में क्रूज को उतारा जाए, यानी कि अब दिल्ली में भी क्रूज का सपना साकार होने वाला है, जिससे न सिर्फ दिल्ली को यातायात के नए साधन मिलेंगे बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस क्रूज की वजह से दिल्ली वासी और पर्यटक 6 किलोमीटर तक की यात्रा ट्रैफिक जाम में फंसे बिना कर पाएंगे। लाखों लोगों की आस्था की प्रतीक यमुना एक पुरानी सपने को साकार करने के लिए तैयार हो रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान बनने के करीब यमुना पर्यटन और परिवहन का नया अध्याय लिखने जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के 5 विभागों के बीच एक अहम MOU यानी समझौता हुआ है, जिसका मकसद सोनिया विहार से जगतपुरी तक करीब 6 किलोमीटर के जलमार्ग पर क्रूज सर्विस और फेरी सेवा को शुरू करना है। साथियों, यमुना को इनलैंड वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत राष्ट्रीय मार्ग 110 घोषित किया गया है, जिससे ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि क्रूज टूरिज्म और फेरी सर्विसेज की शुरुआत के साथ हम दिल्ली में एक नए इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी नींव रख रहे हैं। आज दिल्ली के करीब 2 करोड़ आबादी को वर्षों से यमुना के जल पर क्रूज सर्विस का इंतजार था, जिस पर पिछले 1 साल से काम भी चल रहा था। हालांकि राजनीतिक दांवपेच की वजह से दिल्ली के पर्यटन को नया आयाम देने वाली इस परियोजना में तेजी नहीं आ पाई। अब दिल्ली में निजाम बदल चुका है। नई सरकार के गठन को 1 महीना होने जा रहा है, जिसकी वजह से क्रूज और फेरी सेवा से जुड़े परियोजना कागजों पर आ चुकी है। जल्द ही इसके धरातल पर भी आने की उम्मीद है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सारी एजेंसीज जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी DDA, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। उम्मीद तो ये भी है कि जल्द ही यमुना में क्रूज सेवा दिख सकेगी, जिससे न सिर्फ दिल्ली वासी बल्कि पर्यटक भी
कम खर्च में यमुना घाटों को निहार सकेंगे। इसके अलावा फेरी सेवा के जरिए 6 किलोमीटर की दूरी ट्रैफिक जाम का सामना किए बिना तय कर सकेंगे। दिल्ली में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से उन्हें धर्म और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। यमुना में क्रूज परियोजना के तहत शुरुआत में 2 इलेक्ट्रिक सोलर हाइब्रिड नाव मुहैया कराई जाएंगी। इन नावों की क्षमता 20 से 30 यात्रियों के बैठने की होगी, जो 5 से 7 नॉट्स की रफ्तार से चलेंगी। इन क्रूज में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स, अनाउंसमेंट सिस्टम और इनबोर्ड बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। प्रस्ताव के अनुसार हर दिन कम से कम 4 ट्रिप लगाने वाले ये क्रूज आधुनिक, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन्ड होंगे। MOU साइन हो चुका है और जल्द ही इसी यमुना पर आपको फेरी दौड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। इस वक्त हम सोनिया विहार में मौजूद हैं, यमुना जी के ठीक किनारे पर, और यही वो इलाका है जहां से फेरी की शुरुआत होगी। सोनिया विहार से जगतपुर तक ये फेरी चलाई जाएगी। MOU इसको लेकर साइन हो चुका है। क्रूज सेवा के लिए सोनिया विहार को चुनने की वजह भी बिल्कुल साफ है। ITO घाट और कालिंदी कुंज की तुलना में यहाँ यमुना का पानी ज्यादा साफ हुआ है। सोनिया विहार में यमुना कचरा, झाग, दुर्गंध या जल कुंभी की वजह से अभिशप्त नहीं दिखती है। हालांकि यहाँ क्रूज सेवा का शुभारंभ से पहले पक्के घाट बनाने की जरूरत महसूस होती है। अभी आप जो यहाँ के हालात देख रहे हैं, पानी आपको यहाँ पर थोड़ा बेहतर दिखाई पड़ेगा अगर आप तुलना करते हैं ITO के घाट से, अगर आप तुलना करते हैं कालिंदी कुंज के घाट से, तो पानी आपको यहाँ पर जिसकी गुणवत्ता है वो थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ेगी। लेकिन फेरी चलाने के लिए कुछ मानक होते हैं जिनको पूरा करना जरूरी होता है, जैसे कि पानी में एक निश्चित गहराई होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। पानी में किसी भी तरह की जलकुंभी या गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल आपको जलकुंभी दिखाई पड़ रही है। हालांकि जलकुंभी को हटाना, साफ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप फेरी चलाएंगे, उसमें आप लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो आपको पानी की गुणवत्ता के साथ साथ आपको एक एनवायरमेंटल माहौल भी तैयार करना होता है। सोनिया विहार में रहने वाली कुछ महिलाएं इस बात से खुश हैं कि यमुना में क्रूज चलने का रास्ता साफ हो चुका है। संस्कृति और आस्था के प्रतीक यमुना में यातायात के इस आधुनिक साधन की वजह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूजा पाठ के लिए आस्था हमारी वो भी जरूरी है, जहाँ चलेगी वो भी बहुत जरूरी है। लोग साधन मिलेगा, एंजॉय करेंगे लोग। बहुत बढ़िया होगा भाई, हम लोग को बहुत खुशी है। सही बात है, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सब। दिल्ली में यमुना को वर्षों तक एक नाले के रूप में देखा जाता रहा, लेकिन नई सरकार के प्रयास की वजह से सोच बदलने जा रही है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।